बिल्कुल, जैसे कि आज राजनीति में यूज़ किया जा रहा है बिल्कुल। कि आरएसएस सनातन धर्म का ठेकेदार बन रहा है, बीजेपी बन रहा है। फिर उसके बाद कभी-कभी आप देखेंगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं। चाहे अन्य पार्टियाँ राजनीतिक लाभ लेने के लिए सनातन धर्म का उपयोग कर रही है, धर्म का उपयोग कर रही है, सनातन हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई, तो ये लोग ठेकेदारी कर रहे हैं उस चीज़ का। ये असली ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के सनातन के असली मूल्यों को फ़ॉलो करने वाले नहीं हैं, ये अपने आप को ठेकेदार घोषित कर रहे हैं, जिससे इनको राजनीतिक लाभ हो। तो क्या इस पर क्या आपका विचार है कि सनातन को वो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं या केवल ठेकेदारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही पूछा आपने। हाँ, होता क्या है कि पार्टियों ने ऐसे लोगों को बाँट दिया है ना, कि जो बीजेपी को मान रहा, वो तो सनातनी हो गया, जो वो हिंदू हो गया, जो उसके अगेंस्ट में पार्टियाँ खड़ी है। कांग्रेस को फ़ॉलो करे जो मान रहा, आप कितने भी अच्छे हो अंदर से, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के आप समर्थक हैं, तो आप असली हिंदू हैं ही नहीं। देखिए, महात्मा गांधी ने इसी को लेके क्या कहा था? हाँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म भी राजनीति जो है ये मृतदेह के समान है और वो इतने गुस्सा थे इस बात को लेके, वो तो ये कहते थे कि जहाँ राजनीति में धर्म ना हो, उसको तो आग लगा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप आपसे ये सवाल है या ये मैं बताना चाह रहा आपको कि क्या वो मज़हब की बात कर रहे थे? क्या वो पंथ की बात कर रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे कि धर्म डालूँगा राजनीति में और मैं इसके नाम पे वोट माँगूँगा? ये तो उनका मतलब नहीं था। धर्म में जो राजनीति में धर्म का असली मतलब ये है कि उस धर्म में उस राजनीति में नैतिकता कितनी है, ओके, ओके। कर्तव्यवाद कितना है। उस धर्म के जो राजनीति में जो लोग हैं, वो कर्तव्य के रूप में, नैतिकता के रूप में धर्म को कितना मानते हैं। तो यहाँ मज़हब और पंथ की बात नहीं करते थे। अब उल्टा हो जाता है यहाँ पे, जो हमारे एक तो इतने इमोशनल लोग हैं, इतने मतलब कि दिमाग ज़्यादा लगाते नहीं, पढ़ते हैं नहीं, तो वो क्या काम करते हैं, जो मोटा-मोटा उसने समझाया वही मन के बन बैठ जाते हैं। हाँ। मज़हब की बात कर देते हैं, पंथ की बात कर देते हैं और जो बाहरी दिखावा होता है उसकी बात कर देते हैं। अंदर ये सोचते नहीं, अपने मन की नैतिकता की सोचते नहीं। तो जो बाहरी दिखावे का आकर्षण इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसी से सारी चीज़ें डिफ़ाइन होने लगती हैं। ओके, तो यानी कि ये लोग धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, धर्म के असली प्रचारक नहीं बन रहे हैं, एम्बेसडर नहीं बन रहे हैं, पायोनियर अगुआ नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन ये केवल ठेकेदारी कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। बिल 2 धर्मों का आपस में जब देखते हैं चुनाव आता है तो कहीं दंगे हो जा रहे हैं। बिल तो ये धर्म को ये क्या कर रहे हैं? ये धर्म को विकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएसएस, बीजेपी ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि क्या ये वाक़ई में ये धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं या केवल राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं? मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि इसमें राजनीतिक लाभ लेने की आकांक्षा ज़्यादा है। वो कैसे है कि जो धर्म होता है ना, ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ है। क्या आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई-बहन, आपके परिवार के लोग धार्मिक नहीं हैं? बिल्कुल। लेकिन जहाँ उन्होंने राजनीति घुसेड़ी उसमें, हाँ। तो वो धर्म का जो स्वरूप होता है वो व्यक्तिगत या पारिवारिक ना होके वो सामाजिक हो जाता है और वहाँ पे प्रेरणा लाभ की होती है। आपके मतलब आपने देखा कि जैसे मोदी जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, तो धर्म एक तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जहाँ मंदिर में जाएँगे 4 कैमरे लगे होंगे, चाहे राहुल गांधी हों, मोदी जी हों, कोई भी हो, तो आपको ये प्रचार करने की ज़रूरत कहाँ से पड़ जाती है? क्योंकि आपको वोट लेना है। ओके। आरएसएस इसका बेस है, उसकी राजनीतिक शाखा बीजेपी है, तो ये सारा हिंट तो वहीं से आता है। तो वो जिस तरीके से सिखाते हैं, बीजेपी भी उसी तरह करने के लिए बाध्य है। तो ये लोग राजनीतिक हिंदू हैं, ना कि सांस्कृतिक हिंदू जिसकी बात सनातन करता है, जिसकी बात रियल हिंदुइज़्म करता हो। ओके। तो यानी कि नेता लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं।